मेरे प्यारे देशवासियों, माझ्या प्रिय देशवासियांनो आज नमस्कार. आपसे मन की बात आज तुमच्याशी एक मन ऐसे की समय बात कर रहा एका हूं अशा वेळी करत जब आहे कोरोना जेव्हा कोरोना हम सभी के आपल्या धैर्य, सर्वांचं धैर्य हम सभी के आणि दुख दुःख सहन बर्दाश्त करने करण्याची की मर्यादा सीमा की परीक्षा ले यांची रहा है। परीक्षा पाहत आहे. बहुत से अपने आपल्या सर्वांचे कित्येक हमें जीवलग असमय छोड़कर चले अकालीच गए। आपल्याला सोडून गेले आहेत. कोरोना की पहली वेव का कोरोनाच्या पहिल्या सफलतापूर्वक लाटेचा यशस्वीपणे सामना केल्यानंतर देश देशामध्ये हौसले खूप से मोठी भरा हुआ, उमेद निर्माण झाली होती. आत्मविश्वास से भरा हुआ आत्मविश्वासानं देश भारलेला होता. पण इस तूफान ने कोरोनाच्या या वादळानं देश को देशाला हादरवून टाकलं आहे. साथियों मित्रांनो, बीते दिनों इस गेल्या काही दिवसात निपटने के लिए या संकटाचा मुकाबला करण्यासंदर्भात माझी वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांबरोबर विशेषज्ञांसोबत दीर्घ चर्चा झाली आहे. हमारी फार्मा आपल्या औषध उद्योगांच्या क्षेत्रातले लोक असोत, मैन्युफैक्चरर लस उत्पादक असोत, ऑक्सीजन ऑक्सिजनच्या निर्मितीशी संबंधित लोक असोत या फिर मेडिकल किंवा मग वैद्यकीय क्षेत्रातले जाणकार असोत, महत्वपूर्ण त्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना सरकारला केल्या आहेत. समय यावेळी इस लढाई आम्हाला हे युद्ध जिंकण्यासाठी एक्सपर्ट्स तज्ज्ञ आणि वैज्ञानिक सल्ल्याला प्राधान्य द्यायचं आहे. देनी है राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना पुढे नेण्यासाठी भारत सरकार सर्व शक्तीनिशी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे. राज्य सरकारही आपापली जबाबदारी निभावण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहेत. साथियों मित्रांनो, कोरोना के खिलाफ कोरोना विरुद्ध यावेळी खूप मोठी लढाई देशातले डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचारी लढत आहेत. वर्कर्स लड़ रहे हैं। गेल्या 1 वर्षात साल में उन्हें या आजाराबाबत त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभवही आलेले आहेत. हमारे साथ आपल्यासोबत यावेळी इस समय मुंबईतले प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी जी आहेत. शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशांकजींकडे को कोरोना कोरोनावरचे उपचार आणि त्या संदर्भातल्या संशोधनाचा प्रत्यक्ष अनुभव खूप मोठा आहे आणि ते इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन्सचे अधिष्ठाताही राहिले आहेत. आइए चला, आपण आता डॉक्टर शशांकजी यांच्याशी बातचीत करूया. नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या-क्या सावधानी जरूरी है? धन्यवाद सर। ये जो दूसरी बाढ़ आई है ये तेजी से आई है, तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज़्यादा तेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज़्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफ़ी कम है। इसमें 2-3 फ़र्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं, पहले जैसे लक्षण थे, सांस चढ़ना, सूखा खांसी आना, बुखार आना, ये तो सब है ही, पर उसके साथ थोड़ा गंध जाना, स्वाद चला जाना, ये भी है। और लोग थोड़े भयभीत हुए। भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 80-90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन जो बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशन होते रहते हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है, और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये वेव को हम पाल कर देंगे। वेव आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है। तो यही अलग अलग लक्षण हैं और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए। एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है, इसमें वैद्यकीय सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर शशांक, मेरे लिए भी आपने जो एनालिसिस बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे कई चिट्ठियां मिली हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंका है। कुछ दवाओं की मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताएं। हाँ सर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं और मोबाइल पे आने वाली बातों पे भरोसा रखते हैं। और अगर सरकारी दी हुई सूचना का पालन करे तो ये कठिनाई का सामना नहीं आता है। तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें 3 प्रकार की तीव्रता है। हल्का या माइल्ड कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीव्र कोविड जो सीवियर कोविड बोलते हैं, इसके लिए है। तो जो हल्का कोविड है उसके लिए तो
हम ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं, बुखार का मॉनिटरिंग करते हैं। बुखार बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरासीटामोल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो मॉडरेट कोविड होता है, मध्यम कोविड होता है या तीव्र कोविड होता है तो वैद्य के अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। सही और सस्ती दवाई अवेलेबल है जिसमें स्टीरॉयड जो है ये जान बचा सकती है, जो इनहेलर्स दे सकते हैं हम, टैबलेट दे सकते हैं हम, और उसके साथ ही प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे छोटे इलाज है। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई एक्सपेरिमेंटल दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये दवाई से एक चीज़ ज़रूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है और क्लिनिकल रिकवरी में थोड़ी सी उसकी एड होती है। ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले 9-10 दिन में दी जाती है और ये 5 ही दिन लेनी पड़ती है। तो ये लोग जो दौड़ रहे हैं रेमडेसिविर के पीछे, ये बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए। ये दवाई की थोड़ा काम है, जिनको ऑक्सीजन लगता है, प्राणवायु ऑक्सीजन लगता है, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं और डॉक्टर जब बताते तभी लेना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है सब लोगों को समझना। हम प्राणायाम करेंगे, हमारे शरीर के जो लंग्स है उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जो इंजेक्शन आती है जिसको हम हिपैरिन बोलते हैं, ये छोटी छोटी दवाइयाँ देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्य के सलाह से लेना बहुत ज़रूरी है और ये जो महंगी महंगी दवाई है उसके पीछे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। अपने पास अच्छे इलाज चालू है, प्राणवायु ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर की भी सुविधा है, सब कुछ है सर। और कभी कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग्य लोगों में ही देनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत भ्रम पैदा हुआ है और इसलिए ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है। आप यदि कंपेयर करेंगे यूरोप के लिए, अमेरिका, वहीं से भी हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे हैं सर। डॉक्टर शशांक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शशांक ने जो डॉक्टर जानकारी शशांक यांनी जी माहिती आपल्याला दिली बहुत ती जरूरी खूप आवश्यक आहे और हम आणि आपल्या सर्वांना उपयुक्त ठरेल। मित्रांनो, सबसे मी आपल्याला आग्रह करतो आपको अगर की आपल्याला कोणतीही माहिती हवी असेल किंवा कोणतीही शंका असेल तो सही तर योग्य स्रोतांकडूनच त्याबाबत माहिती घ्या। जो फैमिली डॉक्टर आपले फॅमिली डॉक्टर्स असतील किंवा आसपास जे डॉक्टर्स असतील त्यांच्याकडून दूरध्वनीवर संपर्क करून माहिती घ्या। मैं देख रहा हूँ मी हे पाहतोय की आमचे अनेक डॉक्टर्स स्वतःहून ही जबाबदारी घेत आहेत। कई डॉक्टर कितीतरी डॉक्टर्स समाज माध्यमांच्या द्वारे लोकांना माहिती देत आहेत। फोनवर किंवा व्हॉट्सॲपवरही लोकांचं समुपदेशन करत आहेत। अनेक रुग्णालयांची संकेतस्थळ सुद्धा आहेत ज्यावर ही माहिती उपलब्ध आहे। तिथे आपण डॉक्टर्सकडून सल्लाही घेऊ शकता। हे खूप प्रशंसनीय आहे। माझ्या समवेत आता श्रीनगरचे डॉक्टर नावीद नजीर शाह आहेत। डॉक्टर नावीद हे श्रीनगरच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत। नावीदजी यांनी आपल्या देखरेखीखाली अनेक कोरोना रुग्णांना बरं केलं आहे आणि रमजानच्या या पवित्र महिन्यातही डॉक्टर नावीद आपलं काम करत आहेत। त्यांनी आमच्याशी बातचीत करण्यासाठी वेळ काढला आहे। त्यांच्याशी आता चर्चा करूया। नावीद जी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर नावीद, मन की बात के हमारे श्रोताओं ने इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है। आप अपने अनुभव से उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तो कश्मीर में जो सबसे पहला हॉस्पिटल डेजिग्नेट हुआ एज कोविड हॉस्पिटल वो हमारा सीडी हॉस्पिटल था जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है। तो उस टाइम एक खौफ का माहौल था, लोगों में तो था ही। वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये। और ऐसे ही जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर साहिबान या पैरामेडिकल स्टाफ काम करते थे उनमें भी एक खौफ का माहौल था कि हम इन पेशेंट्स को कैसे फेस करेंगे, हमें इन्फेक्शन होने का खतरा तो नहीं है। लेकिन जो ही टाइम गुजरा हमने भी देखा कि अगर पूरी तरीके से हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहने और एहतियाती तदाबीर जो है उन पे अमल करें तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी स्टाफ है वो भी सेफ रह सकता है। और आगे आगे जब भी हम देखते गए तो ये मरीज जो कुछ लोग बीमार थे, कुछ एसिम्प्टोमेटिक थे यानी कि उनमें कोई बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, हमने देखा कि करीब करीब 90-95% से ज्यादा जो मरीज हैं वो खुद विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं। तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था
वो बहुत कम हो गया। आज की बात जो हम ये सेकंड वेव जो इस टाइम हमारी आई है इस कोरोना में, इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो एसओपीज हैं, अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। डॉक्टर नावीद, वैक्सीन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं, जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी, वैक्सीन के बाद कितना आश्वस्त रह सकते हैं। आप कुछ बात इसमें बताएं तो श्रोताओं को बहुत लाभ होगा। जब कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया, तब से आज तक हमारे पास अभी कोविड-19 के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम इस बीमारी को फाइट दो ही चीजों से कर सकते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव मेजर, और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है। और हमारे मुल्क में 2 वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है। और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्रायल्स की हैं, तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60% से ज्यादा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी यूटी में अभी तक 15 से 16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है। हाँ, सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिथ्स इसमें आए थे कि ये साइड इफेक्ट्स हैं। अभी तक हमारे जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे हैं, कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है। सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी को बुखार आना, पूरे बदन में दर्द, या लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे पेन होना, ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हमने हर मरीज में देखे हैं। तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा है। हाँ, और दूसरी बात, लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गए। इसमें कंपनी से ही गाइडलाइन है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है यानी बीमारी की शिद्दत जो है उन मरीजों में उतनी नहीं होगी। यानी कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी ये मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन के बारे में, वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए। और जिसकी बारी आई, क्योंकि 1 मई से हमारा पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा, तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए, वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें, और ओवरऑल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी कोविड-19 के इन्फेक्शन से। डॉक्टर नावीद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मित्रांनो, कोरोनाच्या या संकट काळात लसीचं महत्त्व तर सगळ्यांनाच पटलं आहे। म्हणून माझा आग्रह आहे की लसीच्या बाबतीत कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका। आपल्याला सर्वांना माहीतच असेल की भारत सरकारकडून सर्व राज्य सरकारांना विनामूल्य लस पुरवण्यात आली आहे, जिचा लाभ 45 वर्षांवरील सर्व लोक घेऊ शकतात। आता तर येत्या 1 मे पासून देशात 18 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस उपलब्ध होणार आहे। आता देशातलं कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि कंपन्या सुद्धा आपापल्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाच्या मोहिमेत स्वतःचं योगदान देऊ शकतील। मला हेही सांगायचंय की भारत सरकारकडून जो विनामूल्य लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू आहे तो पुढेही सुरूच राहील। माझा राज्यांना आग्रह आहे की त्यांनी भारत सरकारच्या या विनामूल्य लसीकरण मोहिमेचा फायदा आपापल्या राज्यातल्या नागरिकांना जास्तीत जास्त प्रमाणात पोहोचवावा। मित्रांनो, आपल्या सर्वांना हे माहीतच आहे की आजाराच्या काळात आपली तसंच आपल्या कुटुंबाची देखभाल करणं मानसिक स्तरावर किती अवघड असतं, पण आपल्या रुग्णालयातल्या परिचारिकांना तर हेच काम सातत्यानं अनेक रुग्णांसाठी एका वेळेस करावं लागतं। हा सेवाभाव आमच्या समाजाची खूप मोठी शक्ती आहे। परिचारिका ज्या प्रकारची सेवा देतात आणि कठोर कष्ट करतात त्या बाबतीत तर सर्वात चांगल्या प्रकारे एखादी परिचारिका सांगू शकेल। म्हणून मी रायपूरच्या डॉक्टर BR आंबेडकर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात सेवारत असलेल्या सिस्टर भावना ध्रुवजी
यांना मन की बातमध्ये निमंत्रित केलं आहे. वो अनेक त्या अनेक कोरोना रुग्णांची देखभाल कर रहे शुश्रूषा करत आहेत. हैं. आइए उन्हीं से बात करते आता त्यांच्याशी बोलूया. हैं. नमस्कार भावना जी. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार. भावना जी, यस सर. मन की बात सुनने वालों को आप जरूर ये बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे मैंने मल्टीटास्क और उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर Yes, रही sir. हैं. कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो होती हैं, नर्सिस जो होते हैं, वो Yes, sir. पेशेंट के सबसे निकट होती हैं और सबसे लंबे समय तक होती हैं. यस सर. तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती हैं. जी बताइए. जी सर, मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर 2 मंथ का है सर. हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है. फिर 2 महीने बाद हमारी ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है सर. जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी. ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया सबके सब डर गए, घबरा गए मुझसे. कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना. एक इमोशनल सिचुएशन था सर बीच में, जब मेरी बेटी मुझसे पूछी मम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था. लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गई तो मैं एक जिम्मेदारी घर में छोड़ के गई और जब मैं कोविड पेशेंट से मिली सर तो वो उनसे और ज़्यादा घबराए हुए थे. कोविड के नाम से सारे पेशेंट इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, हम आगे क्या करेंगे. हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट दिए सर उन्हें. हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया तो सर सबसे पहले हमको पीपी किट पहनने के लिए कहा गया सर, जो कि बहुत ही कठिन है. पीपी किट को पहन करके ड्यूटी करना सर ये बहुत टफ था हमारे लिए. मैंने 2 मंथ की ड्यूटी में हर जगह 14-14 दिन ड्यूटी किए, वार्ड में, आईसीयू में, आइसोलेशन में सर. यानी कुल मिलाकर तो आप 1 साल से इसी काम को कर रही है. यस सर. वहाँ जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कलीग्स कौन हैं. हम एक टीम मेंबर की तरह काम किए सर. उनका जो भी प्रॉब्लम थे उनको शेयर किए. हम जाने पेशेंट के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर किया सर. कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविड के नाम से ही डरते थे. वो सारे सिम्टम्स उनमें आते थे जब हम हिस्ट्री लेते थे उनसे, लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे. तो हम उनको समझाते थे और सर जब सीवियरिटी बढ़ जाती थी तब उनका लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका रहता था, तब उनको आईसीयू की जरूरत रहती थी, तब वो आते थे और साथ में उनकी पूरी फैमिली आती थी. तो ऐसा 1-2 केस हमने देखा सर. और ऐसा भी नहीं कि हर एक एज ग्रुप के साथ काम किया सर हमने, जिसमें छोटे बच्चे थे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सारे तरह के पेशेंट थे सर. उन सबसे हमने बात करी तो सबने कहा कि हम डर की वजह से नहीं आ पाए. सबका यही हमें आंसर मिला सर. तो हम उनको समझाएं सर कि डर कुछ नहीं होता है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे. बस आप जो भी प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो कीजिए. बस हम इतना उनसे कर पाए सर. भावना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके. आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, अपने स्वयं के अनुभव से दी हैं. तो जरूर देशवासियों को इससे एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाएगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. जय हिंद सर. जय हिंद. भावनाजी आणि परिचारिका कर्मचारी वृंदाचे आपल्यासारखेच लाखो बंधू भगिनी आपलं कर्तव्य अत्यंत चांगल्या प्रकारे पार पाडत आहेत. ही आपल्या सर्वांसाठी खूप मोठी प्रेरणा आहे. आपण आपल्या आरोग्याची खूप काळजी घ्या, आपल्या कुटुंबांचीही काळजी घ्या. मित्रांनो, आपल्यासोबत आता बंगळुरू इथल्या सिस्टर सुरेखाजी आहेत. सुरेखाजी केसी सामान्य रुग्णालयात वरिष्ठ परिचारिका अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. चला त्यांचे अनुभवही जाणून घेऊया. नमस्ते सुरेखा जी. I am really proud and honored, sir, to speak to Prime Minister of our country. सुरेखा जी, you along with all fellow nurses and hospital staff are doing excellent work. India is thankful to you all. What is your message for the citizens in this fight against COVID-19?
Yes, sir. Being a responsible citizens, I would really like to tell something like please be humble to your neighbors. And early testing and proper tracking help us to reduce the mortality rate. And moreover, please, if you find any symptoms, isolate yourself and consult nearby doctors and get treated as early as possible. So community need to know awareness about this disease and be positive, don't be panic and don't be stressed out. It worsen the condition of the patient. We are thankful to our government, proud to have a vaccine also. I'm already vaccinated. With my own experience, I wanted to tell the citizens of India, no vaccines provides 100% protections immediately. It takes time to build a immunity. Please don't be scared to get vaccinated. Please vaccinate yourself. There is a minimal side effects, and I want to deliver the message like stay at home, stay healthy, avoid contact with the people who are sick, and avoid touching the nose, eyes and mouth unnecessarily. Please practice physical distancing, wear mask properly, wash your hands regularly, and home remedies you can practice in the house. Please drink Ayurvedic kada, take steam inhalation and mouth gargling every day, and breathing exercise so you can do it. And one more thing, last and not least, please have a sympathy towards frontline workers and professionals. We need your support and cooperation. We will fight together. We will get through with the pandemic. This is what my message to the people, sir. थैंक यू सुरेखा जी। Thank you, sir. सुरेखा जी, सुरेखाजी, वाकई खरंच या अत्यंत कठीण प्रसंगी आपण नेटानं मोर्चा सांभाळला आहे. आप अपना ध्यान रखिए, आपण आपली काळजी घ्या. आपके परिवार आपल्या कुटुंबालाही माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत. मैं देश के लोग मी सर्व देशबांधवांनाही आग्रह करेन जैसा की जसं भावनाजी, सुरेखाजी यांनी त्यांच्या अनुभवातून सांगितलंय, कोरोना तसं कोरोनाशी लढण्यासाठी सकारात्मक ऊर्जा अत्यंत आवश्यक आहे आणि देशबांधवांना ही ऊर्जा कायम ठेवायची आहे. साथियों, मित्रांनो, डॉक्टर्स और डॉक्टर्स आणि परिचारिकांसोबतच इस समय या काळात लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाळेतले तंत्रज्ञ आणि रुग्णवाहिकांचे चालक यांच्यासारखे पहिल्या फळीतले कोरोना योद्धेही देवाप्रमाणेच काम करत आहेत. कोई एम्बुलेंस जेव्हा एखादी रुग्णवाहिका रुग्णांना घ्यायला येते तेव्हा त्यांना रुग्णवाहिकेचा चालक देवदूतासारखाच वाटतो. इन सब की सेवाओं के हे सर्व लोक करत असलेल्या सेवांविषयी, अनुभव के त्यांच्या अनुभवांविषयी देश को जरूर देशाला नक्कीच कळायला हवं. मेरे साथ माझ्यासोबत आता ऐसे ही असेच एक सज्जन आहेत, श्रीमान श्री प्रेम वर्माजी. जो कि एक हे एक रुग्णवाहिका चालक आहेत. जैसा कि त्यांच्या नावावरूनच जसं आपल्याला कळतं वर्मा जी तसं प्रेम वर्माजी काम को आपलं काम, आपलं कर्तव्य पूरे अत्यंत प्रेमानं आणि मनापासून करत असतात. चला आपण त्यांच्याशी बोलूया. नमस्ते प्रेम जी। नमस्ते सर जी। भाई प्रेम, हाँ जी सर। आप अपने कार्य के बारे में हाँ जी। जरा विस्तार से बताइए। आपका जो अनुभव है वो भी बताइए। मैं कैट्स एम्बुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ हाँ, और जैसे ही कंट्रोल हमें एक टैब पे कॉल देता है, 102 से जो कॉल आती है, हम मूव करते हैं पेशेंट के पास। हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास। तो 2 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम। अपना किट पहन के, ग्लव्स मास्क पहन के पेशेंट को जहाँ वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, जो भी हॉस्पिटल में, हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं। आपको तो वैक्सीन की दोनों डोज लग गई होगी, बिल्कुल सर। तो दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए आपका क्या संदेश है? सर बिल्कुल सभी को ये डोज लगवानी चाहिए और अच्छी ही है फैमिली के लिए भी। अब मुझे मेरी मम्मी कहती है ये नौकरी छोड़ दो। मैंने बोला मम्मी अगर मैं भी नौकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा, क्योंकि सब इस कोरोना काल में सब भाग रहे हैं, सब नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी भी मुझे बोलती है कि बेटा ये नौकरी छोड़ दे। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। प्रेम जी, माँ को दुखी मत करना, नहीं माँ सर। को समझाना। हाँ जी। लेकिन ये जो आपने माँ वाली बात बताई ना, हाँ जी। ये बहुत ही छूने वाली है। आपकी माता जी को भी हाँ जी। मेरा प्रणाम कहिएगा। बिल्कुल। हाँ, हाँ जी। और प्रेम जी, मैं आपके माध्यम से हाँ जी। ये एम्बुलेंस चलाने वाले हमारे ड्राइवर भी हाँ जी। कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, हाँ जी। और हर एक की माँ क्या सोचती है, बिल्कुल सर। ये बात जब श्रोताओं तक पहुंचेगी, हाँ जी। मैं जरूर मानता हूं कि उनको भी दिल को छू जाएगी। हाँ जी। प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक प्रकार से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। साथियों, मित्रांनो, वर्मा जी प्रेम वर्माजी आणि त्यांच्यासारखे हजारो लोक आज
आज आपल्या जीवाची पर्वा न करता लोकांची सेवा करत आहेत. कोरोना के खिलाफ कोरोनाविरुद्धच्या या लढाईत जितके जीव वाचवले जात आहेत त्यात या रुग्णवाहिका चालकांचं योगदान खूप मोठं आहे. योगदान है प्रेमजी, आपको आपण आणि देशभरातल्या आपल्या सर्व सहकाऱ्यांचे मी खूप खूप आभार मानतो, दुवा देतो. आप समय पर आपण वेळेवर पोहोचत राहा, जीवन बचा. असेच लोकांचे जीव वाचवत राहा. मेरे प्यारे देशवासी, माझ्या प्रिय देशबांधवांनो, हे खरं आहे की सध्या कोरोनाचा संसर्ग खूप लोकांना होत आहे. लेकिन कोरोना मात्र कोरोनामधून बरे होणाऱ्या लोकांची संख्या सुद्धा तितकीच जास्त आहे. गुरुग्राम की गुरुग्रामच्या प्रीती चतुर्वेदीजी हाल ही में यांनी अलीकडेच कोरोनावर मात केली आहे. प्रीति जी प्रीतीजी मन की मन की बातमध्ये आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी आल्या आहेत. हम सब त्यांचे अनुभव आपल्याला खूप उपयोगी पडतील. नमस्ते. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी. सबसे पहले तो मैं आपकी कोविड-19 से जी सफलतापूर्वक लड़ने के लिए जी, सराहना करूंगा. थैंक यू सो मच मेरी सर। कामना है आपका स्वास्थ्य और तेजी से बेहतर हो. जी शुक्रिया सर। प्रीति जी, हाँ जी सर। ये सिर्फ आपके परिवार में आप ही का नंबर लगा कि परिवार के और सदस्य भी इसमें फंस गए हैं? नहीं नहीं सर, मैं अकेली ही हुई थी। चलिए, आप positive- भगवान की कृपा रही. अच्छा, मैं चाहूंगा हाँ जी कि सर। आप अपने इस पीड़ा के अवस्था के कुछ अनुभव अगर साझा करें तो जी सर। शायद जो श्रोता है उनको हाँ जी। भी ऐसे समय कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, इसका मार्गदर्शन मिलेगा. जी सर, जरूर सर। इनिशियली इस स्टेज में मेरे को बहुत ज्यादा लेथार्जिक, मतलब बहुत सुस्ती सुस्ती आया, और उसके बाद ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी। तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये सिम्टम्स है, तो मैंने टेस्ट कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट आते ही जैसे मेरे को पॉजिटिव हुआ, मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, एक रूम में आइसोलेट करके। अब डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा मैंने उनसे, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो आपका परिवार बच गए आपके क्विक जी, एक्शन सर। के कारण. जी सर, वो बाकी सबका भी बाद में कराया था, बाकी सब नेगेटिव थे, मैं ही पॉजिटिव थे। उससे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम के अंदर। अपनी जरूरत का सारा सामान रख के उसको मैं अपने आप अंदर कमरे में बंद हो गई थी। और उसके साथ साथ मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने मेडिकेशन के साथ साथ ना मैंने योगा, आयुर्वेदिक, और साथ में मैंने ना काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और सर मैं दिन में, मतलब जब भी अपना भोजन वगैरह लेती थी, उससे मैंने हेल्दी फूड जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया। मैंने बहुत सारा फ्लूइड लिया, मैंने स्टीम लिया, गार्गल किया और हॉट वाटर लिया। मैंने दिन भर मैं इन सब चीजों को ही अपने उस जीवन में लेती आई डेली। और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेंटली स्ट्रांग करना, जिसके लिए मेरे को ना योगा ने बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी ना, उससे मुझे अच्छा लगता था उसको करने से मुझे। अच्छा प्रीति जी, जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आप संकट से बाहर निकल आई, हाँ अब जी। आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, हाँ जी तो सर। फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, जी इसके सर। देखभाल के लिए अभी क्या कर रही है? सर मैंने एक तो योगा बंद नहीं किया है, ठीक है। मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ, और अपनी ना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी, जो कि मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी, उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। धन्यवाद प्रीति जी. थैंक यू सो मच सर। आपने जो जानकारी दी, मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के काम आएगी. आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. मेरे प्यारे देशवासी, माझ्या प्रिय देशबांधवांनो, आज आज जसे आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक, फ्रंटलाइन वर्क पहिल्या फळीत काम करणारे सर्व कर्मचारी अहोरात्र सेवा कार्य करत आहेत, त्याचप्रमाणे समाजातले इतर लोकही या काळात कुठेही मागे नाहीत. नहीं है. देश पुन्हा एकदा एकजूट होऊन कोरोना विरुद्ध लढा देत आहे. लड़ाई लड़ रहा है. इन दिनों में आजकाल मी पाहतो कोई क्वारंटाइन कुणी विलगीकरणात असलेल्या कुटुंबांपर्यंत औषधं पोहोचवत आहे, सब्जियां, कुणी भाज्या, दूध, फळं अशा गोष्टी पोहोचवत आहेत, एम्बुलेंस की मुफ्त कुणी विनामूल्य रुग्णवाहिका सेवा रुग्णांना देत आहेत. अलग अलग कौन देशाच्या कानाकोपऱ्यातून या आव्हानात्मक काळात सुद्धा अनेक स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेऊन इतरांची मदत करण्यासाठी जे जे करू शकतात ते करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इस बार यावेळी गांवों में भी गावांमध्ये सुद्धा नवी जागृती दिसत आहे. कोविड नियमांचं कठोर पालन करत करते हुए लोक आपापल्या गावांचं कोरोनापासून रक्षण करत आहेत. जो लोग जे लोक बाहेरून येत आहेत उनके लिए त्यांच्यासाठी योग्य त्या व्यवस्था तयार केल्या जात आहेत. शहरों में भी
शहरात सुद्धा अनेक युवक मैदानात उतरले आहेत. ते आपापल्या भागात कोरोनाचे रुग्ण वाढू नयेत यासाठी स्थानिक रहिवाशांसोबत प्रयत्न करत आहेत. म्हणजे एकीकडे देश दिवस रात्र रुग्णालय, व्हेंटिलेटर्स आणि औषधांसाठी काम करत आहे, तर दुसरीकडे देश बांधव सुद्धा प्राणपणानं कोरोनाच्या या आव्हानाचा सामना करत आहेत. ही भावना आपल्याला किती बळ देते, केवढा विश्वास निर्माण करते. हे जे सगळे प्रयत्न सुरू आहेत ती समाजाची खूप मोठी सेवा आहे. यातून समाजाची शक्ती वाढत असते. माझ्या प्रिय देशबांधवांनो, आज मन की बात मधली पूर्ण चर्चा आपण कोरोना महासाथीवरच घेतली, कारण आज आपलं सर्वात मोठं प्राधान्य आहे या आजारावर मात करणं. आज भगवान महावीर जयंती सुद्धा आहे. या निमित्त मी सर्व देशबांधवांना शुभेच्छा देतो. भगवान महावीरांची शिकवण आपल्याला तप आणि आत्मसंयमाची प्रेरणा देते. सध्या रमजानचा पवित्र महिनाही सुरू आहे. पुढे बुद्ध पौर्णिमा पण आहे. गुरु तेग बहादूरजी यांचं 400व प्रकाश पर्व सुद्धा आहे. आणखी एक महत्त्वाचा दिवस म्हणजे पोचिशे बोईशाक, टागोर जयंतीचा दिवस आहे. हे सगळे उत्सव आपल्याला आपली कर्तव्य पूर्ण करण्याची प्रेरणा देतात. एक नागरिक म्हणून आपण आपल्या आयुष्यात जेवढ्या कौशल्यानं आपली कर्तव्य पार पाडू, तेवढ्या लवकर आपण संकटातून मुक्त होत भविष्यातल्या आपल्या मार्गांवर तितक्याच वेगानं पुढे जाऊ. याच कामनेसह मी आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा आग्रह करतो की लस आपण सर्वांनी घ्यायची आहे आणि पूर्णपणे दक्षही राहायचं आहे. दवाई भी, कडाई भी म्हणजेच औषधही, शिस्तही हा मंत्र कधीही विसरायचा नाही. आपण सगळे एकत्रितपणे या संकटातून बाहेर पडणार आहोत. याच विश्वासासह आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार. नमस्कार.